बेस मॉडल को ऐसा बना रखा है, टॉप मॉडल फेल है इस गाड़ी के अंदर। हाँ, क्योंकि मेरे को कस्टमाइज करानी थी अपने तरीके से। 1200 RMS फाइट आता है, 17-18 हज़ार रुपए की रेंज में आता है वो। लेकिन ये एपोक्लिप्स 25-26 हज़ार रुपए का बूफर है, लेकिन ये 13-1400 RMS रेटेड है, जाता है उतना। इतने सारे स्पीकर हैं लेकिन फील नहीं होने देता कि बेस की कमी है। कर दिया और भैया मेरा 5 लाख रुपए लग चुका है इसके ऊपर अभी तक। बोले भाई इसके रेट के ऊपर 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए भैया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें से 1.5 लाख रुपए का DSP लगा हुआ है। ये वाला पीस तो मिलता ही नहीं क्योंकि P700 है, 99 तो सब डिस्को साउंड है, कंसर्ट हॉल है, स्टेडियम है, सारी साउंड है इसमें। सबसे टॉप एंड है, इससे दुबई आना जाना रहता है तो वहां से लेके आए, यहाँ पे तो अवेलेबल भाई नहीं देखो होते। 2 तो 4 चैनल इंटरफेयर 444 445 जो आता है ये वो है। SNB 605 और ये MRX का 100x4। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। भाई आपने क्रेटा में म्यूजिक सेटअप तो काफ़ी में देखा होगा, लेकिन इस तरीके का लेवल का आपने नहीं देखा होगा भाई। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, इस तरीके की पूरी पीछे पीटी वगैरह बनवा रखी है। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर वोकल्स बहुत तगड़ी आपको सुनने को मिलेंगी। तो इस गाड़ी के आज हमारे सामने ओनर हैं, तो एक बार गाड़ी के ओनर से भी बात कर लेते हैं। और पहली बारी भाई मेरे चैनल पर आपको संजू भाई भी दिखेंगे, जो कि भाई अपने साउंड गराज के ओनर। तो भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो भाई? तो जो भी गाड़ी के ऊपर काम वगैरह हो रखा है भाई, वो सारा संजू भाई ने कर रखा है। और मेरी गाड़ी का भी आपने देखा था, बहुत बढ़िया बेहतरीन सेटअप वगैरह करते हैं भाई। मतलब क्वालिटी चीज़ जो आती है वो है। इस गाड़ी की हम भाई बात कर लेते हैं, तो क्या कुछ करवा रखा है पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। कौन सा मॉडल है? ये 2021 मॉडल गाड़ी है, डीजल की। तो वगैरह जो इतना साउंड का सारा कुछ जो है वो भैया ने किया हुआ है। बाकी जो इंटीरियर वगैरह है वो मैंने किसी और जगह से कराया हुआ है, जैसे चेंज सारा कुछ, सीट कवर वगैरह, अलॉय वगैरह, वो सब मैंने अपने आप से कराए हुए। जैसे ठीक है, गाड़ी के ऊपर पैसों की हम कुछ बात कर ले, कितना खर्चा कर दिया और भाई? भैया मतलब मेरा अलॉय भी दूसरे वगैरह करके मेरा 5 लाख रुपए लग चुका है इसके ऊपर अभी तक। बोले भाई इसके रेट के ऊपर 5 लाख रुपए लगा रखे हैं। और ये देख सकते हो भाई, इस तरीके का शौकीन भाई हैं अपने पूरे। और अंदर देखो मिड वगैरह दिखाऊं ना, लोग गेटों में ही लगवाते हैं, भाई ने देखो दरवाजे पे भी मिड लगवा रखी है। और पीछे भी अलग ही लेवल का है म्यूजिक सेटअप में। तो क्या क्या लगवा रखा है आपने, किस तरीके के एम्पलीफायर है, वूफर है, क्या कुछ है? एक्चुअली 5 लाख रुपए भैया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें से 1.5 लाख रुपए का DSP लगा हुआ है, P700, तो इसलिए इसका अमाउंट इतना बढ़ गया है। तो इसलिए बोल रहे हैं 5 लाख रुपए लग गए। नहीं तो लोग कहते हैं वीडियो में झूठ पैसे बता रहे हैं, जो जेन्युइनिटी है वही बताएंगे हम इसमें। लगने के बाद जो वोकल्स होते हैं वो अलग ही लेवल बिल्कुल के आते हैं। बिल्कुल, आओ मैं दिखाता हूँ आपको एम्पलीफायर की फिटिंग। चलो भाई एक बार एम्पलीफायर वगैरह देख लेते हैं। भाई देख सकते हो इस तरीके के इतने तो एम्पलीफायर, 4 पर चैनल के हिसाब से पर स्पीकर पर एम्पलीफायर पे लगा हुआ है। मोनो एम्पलीफायर सीट के नीचे है। ठीक है भैया हमारे SQ के सेटअप के एक शौकीन है, बेस के इतने नहीं, लेकिन फिर भी एपोक्लिप्स लगाया हुआ हमने, सबवूफर 1000 RMS वाला, सफिशिएंट है इनके लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डबल हो जाए, डबल में ज्यादा मजा आएगा। तो भाई ये देखो 2 तो 4 चैनल इंटरफेयर 444 445 जो आता है, ये SNB 605 और ये MRX का 100x4। मतलब इस गाड़ी के अंदर 4-5 एम्पलीफायर लगे हाँ हुए जी, हैं हाँ जी, भाई। क्योंकि स्पीकर्स बहुत ज्यादा है ना, उस हिसाब से पर चैनल पे दिया हुआ। ये हमारा DSP लगा हुआ है P700। ठीक है, इसके लोग सब शौकीन है। देखो ये वाला पीस तो मिलता ही नहीं क्योंकि P700 है, 99 तो सब ले लेते हैं। पाइनियर की हेड यूनिट है, ठीक है, 6650 पाइनियर की है। अच्छा, तो जैसे पाइनियर का DSP है 700, तो एक इसके अंदर प्रोसेसर भी आता है और एक DSP वो 7650 होता है, उसका काम अलग है। ये इसका काम अलग है, वो डॉल्बी डिजिटल होता है। ये अपना सराउंड के लिए ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, कौन सा टोल? कंसर्ट हॉल के लिए। इसमें डिस्को साउंड है, कंसर्ट हॉल है, स्टेडियम है, सारी साउंड है इसमें। सबसे टॉप एंड है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सबसे यूनिक है, मतलब कहने का मतलब पीस देखो एकदम ब्रांड न्यू है। आप क्लोजअप लो पीस का, आपको पीस देख के मजा आ जाएगा कि पीस कहीं मिलेगा नहीं भाई। इतने यूनिक पीस है, वैसे ही नहीं मिलते पाइनियर के DSP। बिल्कुल। और इसकी क्वालिटी देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और लेमिनेशन वगैरह भाई ने बहुत प्यार से रखी है। 1.5 लाख की चीज है भाई, प्यार से तो रखनी बनती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो चीज बनती है। और बात कर लेते हैं भाई, जैसे आपको तो काफी नॉलेज है, आप डेली 10-15 गाड़ियां तो भाई आराम से करते हैं। बिल्कुल, वो तो है ही है। ठीक है, तो वैसे DSP वगैरह की रिक्वायरमेंट किन किन भाइयों को होते हैं? जैसे भाई बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो, जो सराउंड के शौकीन हो, जो वोकल्स के शौकीन हो, उनके लिए। अगर जिनको लाउड जाना है उनके लिए नहीं है। जैसे 5000 के भी DSP आते हैं। हाँ, वो तो हमें नहीं पता वो क्या होता है, जो भी होता है, लेकिन ये जेन्युइनिटी चीज है जो है लगाने वाली। अच्छा, मतलब वो तो फिर नाम के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनको प्ले करने के लिए हमने लिथियम बैंक नीचे लगाया हुआ है इसमें, वो सारा प्ले करता है इसको, तभी ज्यादा अच्छी वोल्टेज आती है, तभी मजा आता है इस गाड़ी में। ठीक है, वैसे भाई बात कर ले, लिथियम आयन करा रखा, बिग 3 करवा रखा है, बिग 3 करा रखा है, लिथियम आयन है, 0 गेज की वायरिंग हो रखी है, बिल्कुल परफेक्ट काम, बिल्कुल सॉर्टेड काम हुआ है पूरा। ठीक है, इंटीरियर में चलते हैं और एक बार गाड़ी के इंटीरियर से देख लेते हैं। तो भाई गाड़ी के इंटीरियर से देखो, तो वहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे पिलर पोर्ट्स वगैरह बनवा के बहुत सारी चीजें लगवा रखी भाई ने। अगर मैं आपको इंटीरियर से दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर इन्फिनिटी के इस तरीके के फुल रेंज है, वहाँ पे TS20 लगवा रखे हैं। और ये रिबन ट्यूटर है, रिबन ट्विटर भाई, न्यू जनरेशन ट्यूटर होते हैं। अच्छा, कुछ यूनिक ही चीज है ये वाली रिबन ट्विटर। क्या कुछ रहता है? ये ब्रदर हमारे दुबई आना जाना रहता है तो वहां से लेके आए, यहाँ पे तो अवेलेबल भी नहीं होते ये। अच्छा, हाँ जी। बोले इसकी भाई फ्रीक्वेंसी कैसी बहुत रहती है? बहुत अच्छी है, 10 के हर्ट्ज के ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है, के हर्ट्ज के ऊपर। अच्छा, और वैसे रूफ वगैरह भाई ने वैसे पूरी करवा रखी है गाड़ी के अंदर। एक वो चीज़ है, बात कर लेते हैं कंट्रोलर वगैरह की। जैसे मोनो वगैरह है इतने, जब
वो लग रखे हैं भाई, मिड रेंज वगैरह लग रखे हैं, तो कहीं ना कहीं शोर भी आता होगा। तो वायरिंग इतनी अच्छी करवा रखी है भाई ने कि कोई कहीं से भी थोड़ी भी हमिंग नॉइस नहीं, वो आएगी तो फिर फायदा क्या, वो तो फिर नकली वाला काम हो गया। और आप कह रहे हो एक दिन की 10 गाड़ी में 2 गाड़ियां करके खुश हूँ, लेकिन तमीज वाली गाड़ी करने की। हाँ, अच्छे से गाड़ी, बिल्कुल शिकायत ना आएगा, नहीं, वो बस। चीज़ है। अंदर से और बात कर लेते हैं। यहाँ देख लो इन्फिनिटी के वो हैं भाई ने रिबन ट्विटर 2150, बीच में एक मिडल स्पीकर है, केनवुड का है शायद। नहीं, पाइनियर का 6X507 है सेंटर स्पीकर। ठीक है, मिड रेंज वगैरह की हम बात कर ले तो देखो दरवाजों के अंदर यहाँ पर भी मिड रेंज लगवा रखी है, यहाँ पर भी मिड रेंज लगा रखी है। तो कितनी मिड रेंज लगी होंगी भाई इस गाड़ी के इस अंदर? गाड़ी में टोटल 3 पेयर मिड रेंज लगी हुई है, 1 पेयर कंपोनेंट है। अभी हम इसका डोर पैनल बनवाएंगे पूरा, ये पूरा यहाँ पे फिर 3 मिड्स आएंगी। अभी ये हमारा लास्ट प्रोसीजर रह गया इस गाड़ी का, डोर पैनल बनेंगे पूरे। फिर वैसे बात करें तो 4 ही हो, मतलब 8 तो गेटों में हो गई। हाँ, पीछे 4 ओवल हो गए, पीछे 4 ओवल लगा रखे हैं। तो ये वोकल्स के लिए है बेसिकली गाड़ी, मतलब वोकल्स आपको बहुत अलग तरीके के आपको इस गाड़ी के अंदर मैं पीछे ओवल रेकमेंड करता नहीं हूँ क्योंकि एसपीएल सेटअप है ये, क्योंकि सबवूफर जो है वो एसपीएल है, लेकिन इनको वोकल्स पसंद है तो मानना पड़ता है फिर थोड़ा बहुत। चलो एक बार पीछे चलते हैं और जो पेटी बनवा रखी है उसको एक बार देख लेते हैं भाई। बिल्कुल। जैसे देखो इस तरीके की पूरी एक यूनिक पेटी बनवा रखी है। यहाँ पर ये एक तो वूफर लगवा रखा है भाई ने, और ऊपर यहाँ पर 4 पाइनियर के वूफर लगवा रखे हैं, और इसके साथ ही चिपकी हुई है पेटी। और साइड से देखोगे तो भाई इस तरीके की पूरी रैपिंग वगैरह सब कुछ करवा रखा है। बात कर लेते हैं इस वूफर की, तो डीबी का वूफर लगा हुआ है। डीबी का एपोकलिप्स सीरीज का वूफर है 1000 आरएमएस का। ये अपना 1300-1400 आरएमएस आराम से था विदाउट लिथियम। लिथियम नहीं होगा तो बिल्कुल बेकार है, ये कुछ नहीं बचता। ये अपने पाइनियर के ओवल लगे हुए हैं चारों, और ये अपने फुल रेंज लगे हैं इन्फिनिटी के का, जो सेम आगे फ्रंट पे लगे हुए थे। हाँ जी, ये डीबी के ट्यूटर लगे हुए हैं नियो मैग्नेट वाले। इस बॉक्स में हमने अंदर फाइबर भी किया हुआ है, अच्छा, डुअल बैफल में भी और अंदर भी फाइबर कर रखा है ताकि पेटी की मजबूती और अच्छी रहे, बेस में कोई क्रैकिंग ना आए। अच्छा, हाँ जी। और वैसे हल्की पेटी नहीं है, ट्यून्ड नहीं, पेटी है। ट्यून बॉक्स है और 1 इंची बोर्ड में है, सबसे ऊपर बोर्ड होता है, 1 mm बहुत होता है। ठीक है। और वैसे 1000 RMS डीबी, ये नाम का 1000 है वैसे। नहीं, 1000 आरएमएस देखो, 800 आरएमएस फाइट आता है, 1200 आरएमएस फाइट आता है, 17-18 हज़ार रुपये की रेंज में आता है वो। लेकिन ये एपोकलिप्स 25-26 हज़ार रुपये का बूफर है, लेकिन ये 1300-1400 आरएमएस रेटेड है, जाता है उतना। इतने सारे स्पीकर हैं लेकिन फील नहीं होने देता कि बेस की कमी है कोई। जो जैसी कोबरा जैसी तार दिख रही है ना, ये गाड़ी की तार नहीं है, अलग से लग रखी है। ये आगे जो बैटरी पे जा रही है लिथियम पे डबल 0 गेज जा रही है ड्यूल की, ताकि परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत ना आए। बढ़िया आवाज बन जाए, बढ़िया सब कुछ रहता है। तो भाई गाड़ी की हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे पीछे की जो टेल लाइट्स वगैरह हैं, ये भी आपने चेंज करवा रखी है। हाँ, मैंने चेंज करवाई, कस्टमर पिलर लाइट भी चेंज करवा रखी है, पीछे स्पॉइलर भी लगवा रखा है। हाँ जी, हाँ जी। बात कर लेते हैं अलॉय व्हील वगैरह की। तो जैसे कौन से वाला मॉडल है ये? ऑटोमेटिक है SX? ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है ई। अच्छा, ई मॉडल में हाँ, ऑटोमेटिक ई कन्वर्ट किया हुआ है ये मैंने। अच्छा, हाँ, मोस्टली मैंने चीज़ों में कन्वर्ट किया, बाकी मेरे को अपनी तरीके से कन्वर्ट करनी थी, तो मैंने उस हिसाब से फिर अलाय वगैरह भी सब डल। बाहर से जैसे मॉडिफिकेशंस की बात करें तो पूरी गाड़ी आपने, मतलब पूरी तो नहीं, मतलब भाई ये जो है साइड में डिजाइनिंग इस तरीके का पूरा। हाँ, ये टेप है एक्चुअली। ठीक है। हाँ, ये टेपिंग करवाई हुई है वैसे पूरी, जैसे सिल्वर में जैसे वैसे आता है नॉर्मल प्लेन लगता है बड़ा वो, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है। मतलब बेस मॉडल को ऐसा बना रखा है, टॉप मॉडल में फेल है इस गाड़ी के अंदर। हाँ, क्योंकि मेरे को कस्टमाइज करानी थी अपने तरीके से, तो सारी मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई है सारी। टायर वगैरह की हम बात कर ले तो 17 इंची वाले हैं शायद, नहीं 17 इंची। सही है, 17 इंची है भैया। 17 है। हाँ, पर यही क्योंकि मेरा ना पंजाब जाना बहुत होता है, तो जितनी भी प्रोफाइल कम है कंफर्ट खत्म हो जाता है, तो मतलब वही फैमिली कार भी है, जैसे मतलब फर्स्ट कार ही है उस हिसाब से, तो फैमिली कार भी यही यूज़ होती है। अच्छा, तो क्योंकि मैं दुबई रहता हूँ तो पीछे यही यूज़ करते हैं घर वाले, तो फिर इस हिसाब से कंफर्ट के हिसाब से मैंने डाले हुए 17 इंची बहुत। अच्छा, वो ये थोड़ा और बड़ा कराते तो फिर प्रोफाइल कम करानी पड़ती है। हाँ, दिक्कत ऊपर थी से कहीं क्योंकि ना उसका वेट बहुत आता है पीछे बूफर वगैरह का, तो उस चक्कर में देखो अभी कोई नहीं बैठा अंदर, तब भी कितनी नीचे आया वो, टच कर रही है। 3 बंदे बैठते हैं तो मतलब बिल्कुल पास में आ जाती है बिल्कुल। ठीक है। टेल लाइट वगैरह ये है, कितना कुछ खर्चा आ जाता है वैसे टेल लाइट वगैरह लगवाने का? टेल लाइट तो भैया कुछ ज़्यादा नहीं था, मेरे को ये 3000 की पड़ी थी दोनों। अच्छा, 3000 रुपये में मिल गई? हाँ, मैं वही लेके आया था, वो है नॉन मेरा, तो उससे लेके आया वो कश्मीरी का। ठीक है। और ये स्पॉइलर भी अलग ही है, मतलब कंपनी वाला नहीं है। हाँ, ये बैटमैन स्पॉइलर कह लो भाई इसको, उस तरीके का एक स्पॉइलर। हाँ, ये स्पॉइलर में भी सारा ये साइड वगैरह जो फौज कार्बन में किया हुआ ना। हाँ जी। फ्रंट प्रोफाइल से कुछ बात करें तो भाई फ्रंट प्रोफाइल से आपने क्या क्या चेंजेस करा रखे हैं इस गाड़ी के अंदर? फ्रंट भी है इसकी, एक तो ग्रिल चेंज की हुई है। ठीक है। फ्रंट ग्रिल चेंज है, ऊपर से नीचे स्प्लिटर लगे हुए हैं। ठीक है। और इसमें तो और बाकी तो ये जैसे क्रेटा की बैजिंग आती है वैसे ये लगवाई थी मैंने खुद ही। अच्छा। हाँ जी। और TRD का लोगो है ग्रिल? हाँ, TRD का लोगो है, ये लोगो मैंने अलग से लगा हुआ है। हाँ, इसके साथ नहीं था। ठीक है। जब इतना भाई सेटअप करा देते हैं गाड़ी के अंदर, इतना हैवी लगा हुआ है, मतलब 20 स्पीकर होंगे इसके अंदर आराम से, 20 से ज्यादा। हाँ, आराम से 20 स्पीकर के राउंड होंगे। और 20 स्पीकर लगने के बाद इस गाड़ी के अंदर कितनी एवरेज दे देती है भाई? एवरेज तो भैया वही है इसकी, मतलब जैसे हाईवे वगैरह पे जाओ तो 18-19 तो ले लेता हूँ, डीजल गाड़ी है, डीजल का तो यही बेनिफिट ही एवरेज का है। पर लोकल में मेरे को 10 ही राउंड 9-10 ही पड़ती है, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर उस हिसाब से रनिंग भी ज़्यादा है, खड़ी रहती है हाँ, थोड़ी ज़्यादा। हाँ, एक दिल्ली का ट्रैफिक है भी इतना ज़्यादा, तो उस हिसाब से 9-10 ही देती है लोकल में तो ये। अच्छा। और वैसे कितने कुछ किलोमीटर चला दिया अभी तक आपने? ये मैंने 50 होगी।
बिल्कुल मिड ही हुई है। हाँ जी, हाँ मतलब 4 साल में 50,000 किलोमीटर चला दी। हाँ जी, हाँ जी। सही है। और अभी तक रिस्पांस बढ़िया भाई, करेटा अपने नाम से बिक रहा है। क्रेटा तो फिर हाँ थोड़ा ये शुरुआत में जैसे शेप को दुनिया पसंद नहीं कर रही थी, पर बाद में जब ये मॉडिफाई होनी शुरू हुई तो फिर शेप लेने लग गए लोग ये वाली। हाँ ये वाली बढ़िया मॉडिफिकेशन होती है। हाँ, नई वाली कहीं पहले ना नहीं कहीं थी ये। नई वाली फिर कहीं ना कहीं नहीं नई वाली अब थोड़ी सी वेन्यू की उसमें ले आई है ना, वेन्यू के साइड लगे उसको। ठीक है। हाँ जी। चलो एक बार भाई गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से देख लेते हैं। इंटीरियर से भाई कुछ बात करें तो इंटीरियर में आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखी है इस गाड़ी के अंदर? इंटीरियर भी है एक तो इसका ये वाला एरिया ये सारा वाइट आता है। ठीक है। ये मैंने सारा चेंज किया हुआ है, कलर इसमें कस्टम कराया हुआ है। अच्छा कलर लगा हुआ है या फिर ये पेंट है, डिप पेंट है। अच्छा डिप पेंट है। हाँ वो डिप करवाया हुआ, पूरा हाइड्रो डिपिंग हुई है इस चीज की। ये सारे पीसेस हैं जो आगे लास्ट तक जो है ऊपर तक हाइड्रो डिप है सारे। और अच्छा तो अलग से जैसे मतलब ब्लैक कराई हुई है, ये तो अलग से पॉट्स बनवाए हैं, अभी लेटेस्ट बनवाए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। अच्छा वैसे यहाँ पर भी पूरा रैप करवा रखा है या हाइड्रो डिप्ड है? नहीं ये टेप है। अच्छा ये रैप्ड है सारी। हाँ जी ठीक है। और केडी मतलब वो एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह इंस्टॉल? हाँ एम्बिएंट वगैरह, सीट कवर वगैरह तो भाई मतलब बेसिक है तो। हाँ ये तो नीड है, ये बेसिक आज की डेट में। ठीक है। और बात कर लेते हैं इंटीरियर में सिर्फ फिर अब म्यूजिक बचता है भाई। म्यूजिक हम आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले हेड यूनिट के हम कुछ बात कर लेते हैं। जब इतना बढ़िया वोकल्स किसी बंदे को पसंद होना तो पायनियर के अलावा किसी भी ब्रांड के स्टीरियो पे नहीं। हाँ मेरा इससे पहले ब्लॉपंक का लगा हुआ था, बट वो आउटपुट के चक्कर में मेरे को इशू आ रहा था उसका, पर आउटपुट के चक्कर में पायनियर पे आया, क्योंकि ये तो सेमी एंड्रॉइड होते हैं, प्रॉपर एंड्रॉइड नहीं होता। एंड्रॉइड का मतलब उसमें आता है वायर करने लगा पड़ता, तो यूट्यूब चलता है इससे वायर से। तो इसलिए बस सिर्फ आउटपुट्स के चक्कर में, क्योंकि वो सारा कुछ लगा सेटअप ऐसा है, तो पायनियर ही रन कर सकता है उसको, आउटपुट दे सकता है प्रॉपर एक। ठीक है। वैसे स्क्रीन की हम कुछ बात कर ले तो ये इसके अंदर यूट्यूब वगैरह सब कुछ चल जाता है और एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह भी चल जाता है। हाँ सब कुछ चलता है। कहीं ना कहीं आपकी जो क्वालिटी होती है म्यूजिक की वो भी कॉम्प्रोमाइज। हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होती बिल्कुल। वैसे तो डीएसपी के साथ हो जाता है, आउटपुट अच्छी आ जाती है, बट इसके साथ फिर मतलब बहुत ज्यादा ही फर्क आ जाता है, डिटेल्ड ज्यादा साउंड हो जाता है। जो डिटेल आपको मिलनी चाहिए वो सिर्फ स्टीरियो से मिलती है फिर। ठीक है। और वैसे ऐसे नहीं सोचा कि टैब लगवा लेते हैं लोग आजकल, मतलब सीधा टैब लगा लेते हैं, वो वही वाला इशू लगता है उसमें, फिर वो वायर का चार्जिंग लगाया होता है या फिर उसका वायरलेस चार्जिंग, फिर वही डर लगता है भी कोई बाहर खड़ी होती है तो कोई तोड़ के ले जाए। हाँ वो भी इशू नहीं, तो फिर साथ में वो मतलब कैरी करना पड़ता है हर जगह जहाँ पे जाओ तो। इस चक्कर में ये चीज फिक्स रहता है और कोई दिक्कत वगैरह भी नहीं आती। ना कोई इशू नहीं है बिल्कुल, हल्का सा लैग नहीं है। पायनियर का तो आपको पता है वैसे भी क्वालिटी अच्छी आती है। थोड़ा ऐसे लाउड बेस सुनने का शौक नहीं है मेरे हिसाब से ना। हाँ लाउड वोकल्स में क्लैरिटी, क्योंकि जिसको डीएसपी है ना, जो डीएसपी लेता है वो वैसे ही वोकल की तरफ जाता है ज्यादा, क्योंकि डीएसपी होता ही उसके लिए, क्योंकि तभी एसक्यूएल में आ जाता है ना वो, फिर डीएसपी लगाता तो। ठीक है। जैसे ये वाला जो डीएसपी है भाई अपना 700 नंबर है ये वाला डीएसपी। हाँ जी P700 है। और इसके अंदर बात कर लेते हैं तो कैसे कैसे फीचर्स रहते हैं, मतलब भाई मतलब कौन से फीचर्स कर सकते हो? एक इसमें इक्वलाइजर आ जाता है जो मतलब बिल्कुल ट्यूब, मतलब आप अपने सारी जो वोकल्स को, मिड को, हाई को खुद अपने आप कर सकते हो, मतलब अपनी तरह कस्टम कर सकते हो। और सेकेंडरी इसमें मोड्स होते हैं अच्छे, मतलब 6 मोड्स हैं, स्टूडियो, क्लब, स्टेडियम, हॉल, जैज एंड 1 डिस्को। डिस्को मतलब थोड़ा सा रेयर फीचर है इसका। हाँ जी, तो इसमें वो इसी में मिलता है भाई। मैंने ना डीएसपी आज तक इतनी अच्छी कंडीशन में किसी का नहीं देखा। ये बिल्कुल न्यू था, जब बॉक्स पैक लिया था मैंने, जैसे लिया था। अच्छा ये देखो भाई। हाँ बिल्कुल बॉक्स पैक था। इतनी मतलब क्वालिटी, आपने भी भाई डीएसपी बहुत देखे होंगे, लेकिन ये देखो कितना ब्रांड न्यू डीएसपी रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ब्रांड न्यू था, बॉक्स पैक था बिल्कुल। ठीक है। तो भाई अब इसी के साथ एक बार ना थोड़ी आवाज सुन लेते हैं गाड़ी की कि कैसी कुछ आवाज होने वाली है।
तो भाई ऐसा कुछ रिस्पांस था, आपने पूरी क्रेटा सुन ली होगी। हाँ जी भैया। ये भाई वैसे फोन पे जस्टिफाई नहीं हो पाती, एक तो हम गाने भी उस तरीके के पूरे आपको नहीं बजा के सुना पाते। हाँ, ये फोन मतलब फोन पे जस्टिफाई करने वाली चीज ही नहीं है, फोन पे नहीं समझ आएगा वो क्लैरिटी कैसी बज रही है इसकी। हाँ, क्योंकि एक तो नॉन कॉपीराइट म्यूजिक भी चलाना पड़ता है, दूसरा वो बहुत सारी चीजें रहती है भाई, फोन में नहीं रिकॉर्ड हो पाती। रियल में जब आप सुनोगे ना इतने स्पीकर वगैरह को, तो रियल आपको में पता बहुत चलेगा डिफरेंस कि है। कैसा कुछ होने वाला है। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank you so much अपना भैया, एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए Thank you, Hyundai भैया। क्रेटा का।